माते, माते, आप इस वन में एकाकी क्यों भटक रही हो? आपकी दुर्दशा देखकर मैं बहुत द्रवित हूं। आदेश करें माते, मेरा शीश भी आपके लिए प्रस्तुत है। ये बोला तो सचमुच हमारी भी माँ निकली। जाओ मेरे लिए जल लेकर आओ। जी माते, अभी लाता हूं। डर मत नारका। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे ये भी पता है तुम और आवासुर किस उद्देश्य से निकले हो। मुझे गुरुवर ने तुम दोनों की सहायता के लिए भेजा है। किंतु आपने चाचा को क्या किया? क्रीडा, तू चिंता ना कर, वो पानी लाते ही पूर्व अवस्था में आ जाएगा। किंतु तुझे रोकने का एक उद्देश्य है। कहे माते। ध्यान से सुन। आवासुर शक्तिशाली अवश्य है, किंतु उसमें बुद्धि और विवेक नहीं। तेरी माता भी एक मानव थी। एक असुर होते हुए भी तेरे में एक मानवीय गुण है और मन चक्षु किसी भी असुर प्रवृत्ति वाले जीव को अपने पास नहीं आने देती। इसलिए तुम और आवासुर मन चक्षु तक पहुँचे तो मन चक्षु को तू ही उठाना। किंतु माता, मन चक्षु को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुंजी के सभी भाग होने चाहिए, और मैं चाचा से कह रहा हूँ कि उसे पूरा करने के लिए हमें प्रथम भाग हनुमान से प्राप्त करना होगा। किंतु वो है कि मेरी सुनते ही नहीं है। ये प्रथम भाग है ना? ये आपके पास, ये तो हनुमान के पास था। संभाल कर माते, संभाल कर, संभाल कर। वाह माते, आप तो सचमुच महान हो। ये लीजिए माते, जल। धन्यवाद पुत्र, तेरी मनोकामना पूर्ण हो। मैं यहाँ पानी? ए बुढ़िया, तो मुझसे भी बड़ी मायाविनी है ना? ये ले, परोपकार का फल अवश्य मिलता है आवासुर। कुंजी का प्रथम भाग मैंने दे दिया। पहला भाग तो खो गया और दूसरे भाग का मानचित्र मिट गया। इस प्रकार तो मैं कभी भी मनचक्षु तक नहीं पहुंच पाऊंगा। हनुमान,
नहीं नहीं महाराज, मैं किसी का अहित करने नहीं आया था। मैं तो... हमें क्षमा कर दो हनुमान, हमें क्षमा कर दो। हमें महर्षि नीलाद्रि ने आपके विषय में सब कुछ बता दिया है। आप हमारे ही कष्टों का निवारण करने हेतु वचन देकर आए हैं और हम आप ही को कष्ट दे रहे हैं। धिक्कार है हम पर। नहीं नहीं राजू, आपने जो निर्णय लिया, आपके स्थान पर यदि कोई भी होता तो वो भी यही निर्णय लेता। तर्क संगत भी वही था, इसलिए आप लज्जित ना हो। हनुमान, पहले कहिए कि आपने हमें क्षमा कर दिया है। महाराज, आप मुझसे बड़े और बड़े बच्चों से क्षमा नहीं मांगते, बच्चों को आशीष देते। इसलिए आप मुझे आशीष दीजिए कि मैं जिस प्रयोजन से निकला हूं उसमें सफल हो सकूं। हनुमान, आपके विचार कितने उत्तम और महान हैं। ये संसार सदैव आपके गुण गाए और आपके आदर्शों पर चले, हमारी यही कामना है। महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो क्या मैं आपकी रानी पद्मावती के दर्शन कर सकता हूँ? किंतु हनुमान, हम तो आपको राजमहल ले जाने के उद्देश्य से आए थे। नहीं महाराज, अभी महल जाने का समय नहीं। मुझे आपकी तीसरी रानी पद्मावती के समक्ष होना चाहिए। कल उन्हें भी तो संतान होने वाली है ना। ठीक है हनुमान, किंतु आपका अतिथि सत्कार हम पर ऋणी रहा। हनुमान, रानी पद्मावती आपको मुक्ति वोध वन में पूर्वोत्तर की दिशा में 4 दलदल पार करने के उपरांत एक कुटिया में मिलेंगी। धन्यवाद महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है हनुमान। प्रभु, ये क्या? हनुमान ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ देवी? देवऋषि नारद के साथ कुछ समय बिताते ही आप पर भी इनका असर हो गया। अथा तो प्रश्न जिज्ञासा प्रभु। प्रश्न ही तो ज्ञान का मूल तत्व है। जहां प्रश्न नहीं होता वहां ज्ञान नहीं होता। सत्य कहा देवऋषि, किंतु प्रश्नों की भी एक सीमा होती है। प्रश्न के मूल में असमंजस से अधिक जिज्ञासा होनी चाहिए, अन्यथा प्रश्न निर्मूल होता है। तो क्या मेरा प्रश्न निर्मूल है प्रभु? नहीं नहीं देवी, कदापि नहीं। आपका प्रश्न तो सर्वथा ही उचित है। इस प्रश्न के मूल में जिज्ञासा है और इसी कारण ये प्रश्न सार्थक है। तो कृपया बताएं कृपा निधान कि जब हनुमान को ना तो मानचित्र का द्वितीय भाग प्राप्त हो सका और ना ही चाबी का, तो फिर वो क्यों राजा दिव्यांशु की तीसरी रानी की सहायता करने जा रहे हैं? वचन के कारण देवर्षि, और अपने वचन की रक्षा करने के लिए ही हनुमान उस मानचित्र के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर भी जाएंगे।
कौन है आप? प्रणाम रानी माँ। मेरा नाम हनुमान है और महाराज दिव्यांशु ने मुझे आपकी रक्षा हेतु भेजा है। ये महाराज को भी न जाने क्या हो गया है। पहले उन्होंने किसी और के कहने पर हम चारों बहनों को अलग अलग निर्जन स्थान पर एक ग्रामवासी जैसा जीवन भोगने के लिए भेज दिया, और अब सुरक्षा हेतु एक कपी बालक। फिर भी आप निश्चिंत रहें रानी माँ। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तो ठीक है, जाओ जाकर कुटिया के बाहर पहरा दो। सुनैना, मुझे भूख लगी है। जी महारानी जी, अभी लाती हूँ। तुम अभी तक यहीं हो? चलिए हनुमान जी। कदाची यही होगी रानी पद्मावती की कुटी। चाचा, ये हम छुप क्यों रहे? वो देख, ये हम छुप क्यों रहे? वो देख। हनुमान, ये तो पहले ही यहाँ पहुंच गया। चाचा, ये तो बड़ा ही अशुभ संकेत है। यदि ये यहाँ रहा तो ये अवश्य मानचित्र प्राप्त कर लेगा। अब हम क्या करेंगे चाचा जी? सोचने दे। इसमें सोचना क्या है चाचा? वो जो बुढ़िया हमें मार्ग पे मिली थी, हम उसी का ध्यान करते हैं ना। वो जब आपको सम्मोहित कर सकती है तो हनुमान को भी प्रास करने की शक्ति उसमें होगी ना। तो हम उसी को बुला लेते हैं। नहीं, हनुमान उस बुढ़िया को पहचानता है। इसके लिए किसी और को बुलाना होगा जो हनुमान को तब तक उलझा कर रखे जब तक कि मैं पद्मावती के संतान के पग से मानचित्र को चुरा न लूं। कौन चाचा? लगता है चाचा ने इस बार किसी बड़े ही दुष्ट राक्षस का आह्वान किया है। अरे ये तो किसी राक्षस की अट्टहास की गर्जना लगती। मुझे सचेत रहना चाहिए। हनुमान, ये किस प्रकार की गर्जना थी? आप यहाँ रानी की रक्षा हेतु आए हैं। आप कुछ कीजिए, रानी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जी दासी माँ, मैं अपने कर्तव्य के मार्ग से नहीं हटूंगा। आप निश्चिंत रहें। सुनैना! 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 हे ईश्वर, इधर किसी भयानक जीव की गर्जना, उधर रानी जी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई।
हनुमान, अब रानी जी और उनकी संतान का जीवन दायित्व आपके हाथ में है। जी दासी माँ, आप रानी जी की सेवा करिए। मैं अभी इस गर्जना का पता लगा कर आता हूँ। चाहिए। रानी, सुनैना, जल्दी से महाराज को खबर करो। रानी जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या आदेश है आबासुर? ये है वो जिसका तुम्हें वध करना है। आबासुर, आपने मुझे बुलाया भी तो इस तुच्छ कार्य हेतु? इसका वध तो अपना नारका भी कर सकता है। मैं तो इसे फूंक मारूंगा तो मर जाएगा। इसे तुझ बालक समझने की भूल ना कर का। गुरुवर ने हमें बताया था, ये कोई साधारण बालक नहीं है। यदि इसे समाप्त करना है तो कोई शक्तिशाली राक्षसी चाहिए। और हमारी दृष्टि में तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, इसलिए हमने तुम्हें स्मरण किया। यदि तुम हनुमान का वध कर देते तो हम अपने गुरु शुक्राचार्य से वार्ता करेंगे कि वो तुम्हें अपना शिष्य बनाएगा। क्या मैं शुक्राचार्य का शिष्य? हाँ कारका, हाँ तुम। अब जल्दी से हनुमान को घने वन में ले जाओ और उसका जीवन समाप्त कर उसे मुक्ति दे दो। बस देखते रहो। अब मैंने क्या किया? इस बार तूने पूरे असुरों वाले चाल चले हैं। प्रसन्न हुआ आबासुर, प्रसन्न हुआ पुत्र। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम एक दिन बहुत बड़ा दुष्ट असुर बनेगा। रानी पद्मावती को प्रसव पीड़ा हो रही थी। कदाचित उन्हें संतान की प्राप्ति हो गई हो। तो चले? शीघ्रस्य शुभम। सौ वर्ष की लंबी निद्रा से जगा है अस्तिकर। अब इस पूरे संसार के जीवों का औस बनेगा मेरा भोजन और उनके
के कंकालों से बनेगी मेरी अस्थि सेना, मेरी अस्थि सेना। राचित, ये वही राक्षस होगा जिसने इतना भयानक अट्टहास किया था। मुझे इसे अभी पाठ पढ़ाना होगा। रुक जा राक्षस, रुक जा, रुक जा राक्षस, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक। तेरी मृत्यु तेरे समीप है, रुक जा, रुक जा, तेरी मृत्यु तेरे समीप है, रुक जा। एक बालक राक्षस के पीछे, अद्भुत। एक क्षण रुककर इस बालक की शक्ति का माप ले लूं। मुझे चुनौती देता है बालक, दिखा अपनी शक्ति। बहुत शक्तिशाली है ये बालक, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना ही होगा। अद्भुत, अति अद्भुत। इतना बलशाली बालक, ये बनेगा मेरी कंकाल सेना का सेनापति। उठ राक्षस! इसी खड़क से तेरा वध करूंगा बालक। तू क्या मेरा अंत करेगा असुर? तेरा अंत तो स्वयं तेरे समक्ष खड़ा है। और तेरा अकाल तेरे पीछे खड़ा है बालक। अब तुम कौन हो? तेरा काल अस्तिकार, कंकाल लोक का राजा अस्तिकार। तेरी बलशाली देह से तेरे कंकाल को निकालकर उसे मैं अपनी कंकाल सेना का सेनापति बनाऊंगा। प्रसन्न हो बालक, तेरा अंत होकर भी तू जीवित रहेगा। पीछे से वार करता है कायर। तो तेरे सीने पे वार करके तेरी अस्थियां निकाल लेता हूं बालक। दासी, लगता है द्वार पे कोई भिक्षु आया है, जाकर देखो सर। जी रानी। दर्शन देहि, दर्शन देहि। प्रणाम ऋषिवर। अरे रे 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 पुत्री, तेरे दर्शन नहीं, हम तो रानी पद्मावती और उनकी दिव्य संतान के दर्शन हेतु पधारे हैं। आइए ऋषिवर, आप सत्य कह रहे हैं। अलौकिक तेज है बालक के मुख पर। आहा, आहा, तभी तो हम आए हैं कि ऐसे दिव्य और अलौकिक बालक के दर्शन भी कर लें और अपना आशीष भी प्रदान कर दें। आइए ऋषिवर। चलो पुत्री। अरे चाचा, क्या कर रहे हो?
ऋषिगण प्रसव नारी के निकट नहीं जाते। अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना। आइए ऋषिवर। मूर्ख स्त्री, ऋषि प्रसव नारी के निकट नहीं जाते। रानी को हमारा आशीष देना। और अब जाकर कुटी के अंदर से बालक को लेकर आ। क्षमा करें ऋषिवर, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। देखा मैं कितना अच्छा अभिनय करता हूँ। किंतु चाचा, आपको चरित्र निभाने नहीं आता। अरे रे रे, एक बार इसके उपरांत और एक मानचित्र मिल जाए, फिर बार बार रूप बदलने के उपकरण से मुक्ति पालूंगा। रानी जी, बाहर 2 ऋषि आए हैं, राजकुमार को आशीष देना चाहते हैं। अच्छा, शीघ्र ही लेके आना। लीजिए ऋषिवर। अद्भुत अद्भुत, बहुत ही गौरवशाली और तेजोमयी है बालक। दिव्यांशु के कुल का नाम बहुत ही उच्च करेगा। आहा, 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 ऐसा बालक सहस्र वर्षों उपरांत एक ही जन्म लेता है। ऋषि कुमार, इनके चरण को छूकर आशीष ले लो। हाँ, ले लो आशीष, ले लो, ले लो। अच्छा, मान जा अस्तिकार, हनुमान मेरा है। चला जा तू। अस्तिकार की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो अस्तियां अस्त्रकाल की हो जाती है। कराकार, तू जा यहाँ से, हनुमान मेरा है। हनुमान को समाप्त करने का आनंद मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हनुमान पर मेरा अधिकार है, मेरा। मेरे प्रहार से तेरी अस्थियां बाहर क्यों नहीं गिरी? चमत्कार, बलशाली बालक, और वो भी बजरंग। वाह, मैं तो तुझे बलवान बालक ही समझता था, लेकिन तू तो इन वज्र की अस्थियों से भी शक्तिशाली निकला। किंतु तेरी इन वज्र की अस्थियों से अपनी कंकाल सेना का राज्य स्थापित करूंगा। दोनों की शक्तियों पर एक ही समय में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अस्तमासुर, एक हनुमान भी यही सोच रहा है कि उसकी मृत्यु हमारे हाथों हो। तू अपनी शक्ति व्यर्थ में क्यों गंवाता है मूर्ख? रुकिए रुकिए, एक क्षण रुकिए। मैं मान गया कि आप दोनों शक्तिशाली हैं, किंतु आप दोनों पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि मेरे प्राण कौन लेगा। मैं लूंगा। किंतु प्राण तो कोई एक ही ले सकता है। और वो मैं लूंगा। नहीं, वो मैं हूँ। मैं हूँ। रुकिए, इस प्रकार तो निर्णय कभी नहीं हो पाएगा। देखिए, जो शक्तिशाली है वही मेरे प्राण लेने का अधिकार रखेगा। आप दोनों आपस में ये शक्ति प्रदर्शन करके सुनिश्चित कर लीजिए कि आप दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन है। जो विजय होगा वही मेरे प्राण हरेगा। मुझे स्वीकार है
मुझे स्वीकार है। आजा, आज मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ तेरी शक्ति। हाँ? तो आ जाओ अस्तिकार। हे प्रभु, ये क्या? लगता है हनुमान अपना विवेक खो चुके हैं। ऐसा क्यों नारद जी? देखिए ना माते, ये क्या हो गया उन्हें? दोनों राक्षसों से लड़ने के स्थान पर उन्होंने उन्हें अपनी प्राणों की आहुति देने का वचन दे दिया है, जो इस युद्ध में जीतेगा। इसमें हनुमान ने विवेकहीनता से नहीं अपितु बुद्धिमत्ता से काम लिया है। किंतु कैसे प्रभु? हनुमान कारका और अस्तिकार से युद्ध करते करते थकने लगे थे, और चूंकि दोनों ही हनुमान के प्राण लेना चाहते थे, तो हनुमान ने दोनों के सामने ही ये प्रश्न रखकर उत्तम बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। इस प्रकार न केवल हनुमान का एक शत्रु नष्ट हो जाएगा, अपितु हनुमान को अपनी शक्ति पुनर्स्थापित करने का थोड़ा अवकाश भी मिल जाएगा। नारायण नारायण। वाह प्रभु, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। प्रहार कीजिए अस्तिकार जी। आजा। अस्तिकार जी प्रहार कीजिए, लड़िए, युद्ध कीजिए। कारका जी आप भी प्रहार कीजिए। तेरे लिए तो मेरे बाजू ही काफी है। बचो कारका जी। अरे अस्तिकार जी उठिए, प्रहार कीजिए उस पे। कारका जी आप भी प्रहार कीजिए। कारका जी उठिए, प्रहार कीजिए अस्तिकार पर। जाइए जल्दी, जाओ जाओ जाओ। हाँ ऐसे ही। श्रेष्ठो, आप जब तक निर्णय लेते हैं मैं भोजन कर रहा हूँ। तू एक पल बैठ, अभी निर्णय हो जाएगा कि मैं शक्तिशाली है या वो शक्तिशाली है। ले, हो गया निर्णय। मैं हूं असली विजेता, मैं हूं असली विजेता, मैं अस्तिकार। अब इस बालक की अस्थियों को लेकर पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। अस्तिकार, पिछली बार तुमने भगवान को कब याद किया था? ये प्रश्न क्यों कर रहा है बालक? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मृत्यु से पहले तू एक बार अपने भगवान को याद कर ले। तू एक बार अपने भगवान को याद कर ले। उस चतुर्थ श्रेणी के दैत्य कारका ने हनुमान को अब तक उलझा के रखा है। अच्छा है, अपना तो प्रयोजन ही सिद्ध हो गया। अब ये बता, हम कहाँ पहुंचे? हाँ चाचा, ये वही स्थान होना चाहिए। इस मानचित्र के अनुसार इस वृक्ष के समीप ही कुंजी का तृतीय भाग मिलना चाहिए।
मुझे तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि उस महान मणि की रक्षा करने वाली कुंजी ऐसे किसी निर्जन वृक्ष के पास होगी। ला मुझे। अरे चाचा, मूर्ख, ये वृक्ष नहीं खंडक है। ये चिन्ह वृक्ष का नहीं खंडक का है। चाचा, आपने मानचित्र उल्टा पकड़ा है। अब तू मुझे बताएगा कि मानचित्र को कैसे पढ़ा जाता है? चाचा, ये वही स्थान है। यहाँ बड़ा कौन है? आप। शक्तिशाली कौन है? आप। तो फिर कौन तय करेगा कि कहाँ जाना है? मानचित्र। हाँ, मानचित्र। तो हमने तय कर लिया है कि हम इस मानचित्र की दिशा में जाएंगे। चलो। नारका, देख, ये है वो गड्ढा। यहां मिलेगा कुंजी का तीसरा भाग। पकड़, तो रुक, मैं लेके आता हूं। अरे मूर्खो! अरे मूर्खो! कहां जा रहे हो तुम? वो कुंजी मार्ग नहीं, पाताल मार्ग है। तो क्या तीसरा भाग पाताल में है? इन मूर्खों से पाला पड़ गया है मेरा। अरे मूर्खो! कुंजी का तीसरा भाग पाताल में नहीं, पृथ्वी पर है। हे नारका! सुन को एक तमाचा। किंतु गुरुवर, इस मानचित्र के अनुसार। अरे मूर्ख! तू मानचित्र को उल्टा पकड़कर विपरीत दिशा में आ गया है। अरे जा! इससे पहले कि हनुमान के हाथ में कुंजी का तीसरा भाग लगे, उसे रोक! वृक्ष के तने पर ध्यान लगाने से तुझे उस कुंजी रक्षक के विषय में पता चल जाएगा। शीघ्रता करो! शीघ्रता करो, अन्यथा चक्षु हनुमान के हाथ लग जाएगा। जाओ अवासुर! अवश्य गुरुवर। जाओ! चल नारका। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, आपने उस गर्जना के रहस्य का पता लगाया? रहस्य का पता भी लगा लिया और उसे नष्ट भी कर दिया। दासी माँ, क्या रानी जी को संतान हुई? हाँ, पुत्र हुआ है। क्या मैं राजकुमार के दर्शन कर सकता हूँ दासी माँ? आप यहीं ठहरिए, मैं लेके आती हूँ। रानी माँ सो रही हैं। हे प्रभु, इस बार मुझे मानचित्र मिल जाए। कम से कम किसी दिशा की ओर बढ़ने का संकेत तो मिले। अन्यथा इसी तरह दिन प्रतिदिन व्यतीत हो रहे हैं और मैं अपने लक्ष्य से बहुत दूर। हनुमान, महाराज का संदेशा आया है। महाराज भी कुछ ही क्षण में आ रहे हैं।
दासी माँ, उन्हें मेरा प्रणाम कही और बताइएगा कि हनुमान महारानी चारुलता की सुरक्षा हेतु निकल गए। अवश्य। गुरुवर ने कहा था कि तने पर अपना ध्यान केंद्रित करना। याद है मुझे, लगती है। इससे क्या यश मर जाएगा? मिल गया, मिल गया। कुंजी का तृतीय भाग मिल गया। अब चलो यहाँ से निकल चलते हैं। चाचा, इसका एक प्रतिरूप बना। इससे क्या लाभ? इससे ये लाभ होगा कि जब भी ये जागेगा तो उसे कोई संदेह नहीं होगा कि कुंजी का वास्तविक भाग हम लेकर चले गए हैं। वाह, क्या बात है। असुरी शक्ति और बुद्धि का संगम है तो पुत्र धन्य हुआ। तेरा चाचा बनकर मैं बहुत धन्य हुआ। अब शीघ्रता कीजिए, वरना ये उड़ गया तो। ये ले, ये है। अब बची है बस चारुलता। चल, अब चलते हैं चौथी रानी के पास। चल। उधर वृक्ष होना। अरे, ये वृक्ष के नीचे कौन है? हे प्रभु, ये तो यक्ष है। ये तो अचेत है। कदाचित ये कुंजी का तृतीय भाग होगा। किंतु इनके बदन पे तो संघर्ष का कोई भी चिन्ह नहीं। अवश्य ही ये इस कुंजी की रक्षा करते हुए अचेत अवस्था को प्राप्त होगा। जी ही रोककर इनकी चेतना में आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ताकि मैं इनकी आज्ञा लेकर ये कुंजी ले जा सकूं। चोर? नहीं अक्ष जी, मैंने चोरी नहीं की। मेरा विश्वास कीजिए। मेरी कुंजी तेरे हाथ में है और तू कह रहा है कि तू चोर नहीं है। अरे मैं हनुमान हूँ यक्ष जी, केसरी नंदन। तुम तो रुद्रांश हो, परंतु तुम इस कुंजी को चुराने क्यों आए थे? मैं कुंजी चुराने नहीं आया था। मैं यहाँ आया तो आप अचेत थे और ये कुंजी आपके पास ही पड़ी थी। मैं तो आपकी चेतना में आने की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि मैं मनचक्षु मणि तक पहुंचने का मार्ग आपसे पूछ सकूं। ये कुंजी तो कृत्रिम है,
असली कुंजी कहाँ है? अर्थात जो मुझसे पहले आप पे आक्रमण करने आया, उसने आपको अचेत किया और वो असली कुंजी अपने साथ ले गया, और ये कृत्रिम यहीं छोड़ गया। किंतु कौन? चाचा, अब यदि हनुमान को ये कृत्रिम कुंजी मिल भी जाए तो भी कुछ नहीं होगा। अभी से प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है नारका। अभी तो एक मानचित्र और लेना है। और स्मरण रहे, इस बार हनुमान बहुत ही सावधान होगा। अब हमारे किसी भी भ्रम में आसानी से फंसने वाला नहीं है। चाचा, पहले उस कबीले को ढूंढिए जहाँ पर चारुलता है, क्योंकि अब भूख से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। नारका, दिव्यांशु के कथनानुसार कबीला यहीं कहीं होना चाहिए था, किंतु मिलेगा, और यहीं कहीं कबीला मिलेगा। और जैसे ही कबीला मिलेगा, सर्वप्रथम तुम्हारे भोजन की व्यवस्था होगी। जल्दी खोजो चाचा, जल्दी खोजो। ठीक है, चलो चलो। अच्छा हनुमान, आप तो बड़े ही महान कार्य के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निकले हैं। मेरा आशीष आपके साथ है, किंतु लक्ष्मी माता ने मुझे उस कुंजी का एक ही भाग दिया था, किंतु उस कुंजी के चले जाने के बाद मैं आपकी सहायता न कर पाने के लिए खेदग्रस्त हूँ। नहीं नहीं यक्ष जी, आप खेद ना करें। यदि मैं मनचक्षु तक नहीं पहुंच सका तो कम से कम महाराज के संतानों की सुरक्षा का वचन तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। महाराज दिव्यांशु की चौथी पत्नी तक जाने हेतु आपको श्रदूल आदिवासी क्षेत्र तक पहुंचना होगा। वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है? वहां तक जाने का मार्ग पूर्व दिशा की ओर से है। उस कबीले तक या तो आपको कोई कबीले वाला या तो कोई वन रक्षक ही पहुंचा सकता है। ऐसा क्यों यक्ष जी? क्योंकि यह श्रदुल जन क्षेत्र हर किसी को दिखाई नहीं देता। धन्यवाद, मैं अभी शरदुल वन जाता हूँ। कदाचित मुझे वहां कोई सहायता करने के लिए मिल जाए। प्रणाम यक्ष जी। नारका, कबीला यही कहीं होनी चाहिए। चाचा, मैं भूख से अपने प्राण भी त्याग कर दूंगा ना, फिर भी आप यही कहना कि इधर ही होगा उधर ही होगा। जब मैंने कहा कि मैं चिड़िया लाता हूँ, हिरण लाता हूँ, तो ना 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 ना, मैं तो कंद मूल फल ही खाऊंगा। अब मैं तुम्हारे लिए इस वन में कंद मूल फल कहाँ से लाऊं? पर चाचा, मैं सब्र कर, वो देख तेरे भोजन की व्यवस्था। चाचा, मैं शाकाहारी हूँ, मनुष्य भक्षी नहीं। मूर्ख, ये लड़की उसी कबीले की है। हम इसका पीछा करेंगे तो उस कबीले तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा, फिर तेरे भोजन की व्यवस्था। तो चाचा, यहाँ खड़े रह के समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? जल्दी चलिए। चलो। पर चाचा, इस वेश में वहां जाना? क्या बात है, तू तो ज्ञान का भंडार है। देख, इधर काला, इधर पीला, इधर लाल, इधर नीला, इधर काला, इधर पीला, इधर लाल, इधर नीला।
कबीला। मेरे पुत्र को खोज लाइए स्वामी। अंजना, खोजा उसे जाता है जो दूर हो, जो हृदय में बसा हो। उसे खोजने बाहर कैसे जाएं? जय 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 बजरंग बली। नहीं अंजना, रहने दीजिए। मुझे अब इन औषधियों की आवश्यकता नहीं है। क्यों भला? वैद्यराज के अनुसार तो आपको और 1 माह तक औषधियां लेनी होगी। इस औषधि का कोई लाभ नहीं। मैं तो हर रात अपने पुत्र हनुमान के दर्शन का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। अच्छा स्वामी, हनुमान यदि हर रात्रि आपको दिखाई देते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि आपके समक्ष आने में उन्हें भय होता है। एक माँ से पुत्र को कैसा भय? ये तो अतिशयोक्ति ही हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है अंजना, इसी कारण वो मेरे स्वप्न में आते हैं, आपके स्वप्न में नहीं आते। अब सिर क्यों झुका लिया आप? आपके स्वप्न में आते भी नहीं है ना? अगर मैं ये कहूँ स्वामी कि मेरे स्वप्न ही दुस्वप्न होते जा रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है स्वामी कि जब भी मैं हनुमान को याद करके निंद्रा मग्न होती हूँ, मेरे नेत्रों के सामने उस मायावी और कपटी की ही सूरत खड़ी हो जाती है। कदाचित इसलिए कि वही आपका पुत्र हो, आपके सामने हो और आप उसे पहचान नहीं पा रही हैं। मैं जानती था आप यही कहेंगे, इसलिए मैं आपको बात नहीं बता रही थी। मेरे पुत्र को खोज लाइए स्वामी। अंजना, खोजा उसे जाता है जो दूर हो, जो हृदय में बसा हो। उसे खोजने बाहर कैसे जाएं? तात्पर्य? अर्थात हनुमान को खोजने के लिए कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बस यदि तुम अपने मन से उसे स्वीकार कर लोगी ना, तो हनुमान स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। बस तुम अपनी कटुता और निष्ठुरता को छोड़कर तुम एक बार सत्य को देखने का प्रयास तो करो। कौन हो तुम लोग? और इस प्रकार हमारे कबीले में क्यों छिप कर आ रहे हो? नहीं नहीं मित्रों, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। क्या? मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? हम महाराज दिव्यांशु के गुप्तचर हैं। हाँ। किसी को भनक ना हो इसलिए इस वेश में महारानी की सहायता करने आए हैं। महाराज के गुप्तचर हो? हाँ। क्षमा करना मित्रों, आओ स्वागत है। मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ आइए ना, अंदर भोजन की व्यवस्था है। चलिए आइए। चलिए। महारानी भोजन कीजिए। नहीं वरनी, अभी हमारी इच्छा नहीं है।
आप भोजन कर लो। महारानी, आपका गर्भकाल पूर्ण हो चुका है। बच्चा किसी भी वक्त हो सकता है। इस समय भोजन में अनियमितता ठीक नहीं। अनियमितता नहीं वर्णी, बस मन नहीं कर रहा है। जठर में जैसे अग्नि सी जल रही है। इसीलिए तो मैं वन से ये जड़ी लाई हूँ। पहले आप ये काढ़ा ग्रहण कर लीजिए, जठराग्नि शांत हो जाएगी। तत्पश्चात भोजन कर लीजिएगा। धन्यवाद वर्णी, मगर अभी भोजन नहीं। मुझे कहिएगा जब भोजन करना हो। यक्ष जी ने तो कहा था कि कोई कबीले वाला या फिर कोई वन रक्षक ही मुझे उस कबीले तक पहुंचाने का मार्ग बता सकता। हे मेरे प्रभु श्री राम, कृपया मेरी सहायता करें। हनुमान, हनुमान, इधर आओ हनुमान। आप वन रक्षक हैं क्या? हाँ हनुमान,